बोर हो जाओगे नहीं? ऑन कर दियो क्या? ऑन कर दियो? ना बताओ, ऑन कर देते हैं। चलो अच्छा देखो, 10th क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब लोगों को पता ही नहीं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है ना? अप स्ट्रीम ये, डाउन स्ट्रीम ये, ठीक है। अब इनको पता ही नहीं भैया हंस क्यों रहे, बच्चे हंस क्यों रहे हैं, नहीं बताएंगे, कमेंट करेंगे तो बता देंगे। चलो ठीक है, अब स्ट्रीम ये। अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे लहर, है ना, अब स्ट्रीम ही नहीं पता क्या होती है। टाइड मतलब तो पता है, सर्फ एक्सल नहीं, टाइड मतलब लहर होती है ना। टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर नन, ये लहर है ना। अब स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? ऊपर मतलब घटेगी, हमें स्पीड क्या होती है? घट जाती है, और इसमें बढ़ जाएगी। तो अप स्ट्रीम में स्पीड घट गई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ गई। काहे की? स्ट्रीम की, स्ट्रीम की स्पीड, वही पूछ रहा है ना, स्ट्रीम की स्पीड। समझ में आया? अब आ जाओ जरा, ये तो हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिख ली, अप स्ट्रीम की स्पीड लिख ली। चलो बता दे रहे, इनको हंस ले रहे थे भैया क्योंकि ये पहले कर चुके थे, ये रीटेक हो रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा बता दिया, वरना कहीं पहले से लिख के रखे हो सब, ठीक है। सारी चीजें बार बार थोड़ी बताएंगे। डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम हो गया, और टाइम टोटल कितना दिया ये अब पता ही नहीं कि टाइम हार में दिया है और मिनट दोनों में दे दिया। अब मिनट में कन्वर्ट करें या हार में कन्वर्ट करें, तो क्वेश्चन खुद ही बता रखा है कि हार में। ये क्वेश्चन में क्या लिखा? किलोमीटर पर हार, तो इसको हार में कन्वर्ट करना। अब आधे लोग को हार में कन्वर्ट ही नहीं करना आता, 1 हार तो दिया ही हुआ है। 20 मिनट्स को कोई बोल रहा है 4/3, 20 मिनट्स को हार में करना है ना, मिनट्स से हार में मतलब छोटे से बड़े में जाने, छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ये तो पता ही है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो किसी ने बोला, कितना बोला? किसी ने कुछ, अच्छा किसी ने डायरेक्ट आंसर बता दिया था, 1/3। क्या हो गया ये? 1/3 हार, और साथ में ये 1 हार भी तो है, तो ये हो जाता 1 प्लस 1/3, और क्या हो जाएगा ये एलसीएम लेके 4/3। या एक और तरीका होता है पता, इसको ऐसे होल में ले सकते हो ये, और होल तोड़ के क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और +1 4/3 डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा कन्वर्ट करके? 4/3 हार। क्लियर हो गया? 4/3 हार। अब देखो, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम को ऊपर नहीं लिख सकते ये, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है। ये पता क्या दिया हुआ है? ये टोटल टाइम दिया हुआ है, टी टोटल टाइम, ठीक। मतलब टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से t1 निकालेंगे। t1 डिस्टेंस कितना दिया है? 10 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 18 प्लस x। टाइम को ऊपर भेजा, स्पीड को नीचे भेजा। यहाँ पे सेम टू सेम t2 निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी? 10 किलोमीटर, और स्पीड कितनी? 18 माइनस x। क्लियर हो गया? और ये टोटल टाइम दिया हुआ है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। टोटल टाइम कितना दिया है? 4/3, और t1 कितना दिया हुआ है? 10/18 प्लस x, और ये कितना दिया हुआ है? 10/18 माइनस x। एलसीएम लेंगे 4/3, एलसीएम तो लेना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 10 ब्रैकेट में 18 प्लस x, और अपॉन में 18 प्लस x और 18 माइनस x, ठीक है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 4 के साथ और ये जाएगा 3 के साथ, एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। कैसी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, स्पीड हमारी कभी माइनस में आ सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ से 2 आंसर आएंगे। x² में इक्वेशन बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो हमारे 2 आंसर आएंगे, या x² से x² कट जाएगा, क्या होगा? 2 इक्वेशन आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x² में, है ना। x² से दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव में और एक आएगी नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाली को हटा देंगे, क्योंकि स्पीड हमारी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो कमेंट कर देना, बता देना।